हेलो एवरीवन। तो वेरी गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा बिकॉज अभी बजे सुबह के 7। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के ग्रेविटेशन चैप्टर के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। देखो पेज नंबर है 15। क्या बोल रहे हो? एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट? ओके, कुछ नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। देखो क्वेश्चन 1 है हमारा ए, मतलब ये क्वेश्चन 5 उसमें का ए। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? गिवन डेटा लिखते हैं पहले। गिवन डेटा सबसे पहले ऐसा लिखा करो। ठीक है, सब इंफॉर्मेशन एक जगह पे हमको मिल जाती है। फिर क्या बोल रहे हो? एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड, टाइम दिया है 5 सेकेंड, टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट दिया है 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट? जी पूछा है उस प्लैनेट पे, अर्थ नहीं है, कोई भी रैंडम प्लैनेट उन्होंने चूज किया है। क्या क्या उस प्लैनेट के ऊपर? सपोज ये सरफेस है, हमने क्या किया, फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, ये 5 मीटर हाइट है सपोज, यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे डाला, नीचे गिराया, ऐसा छोड़ दिया नीचे फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, और उसको ग्राउंड तक पहुंचने के लगा 5 सेकेंड। तो उन्होंने पूछा है तो फिर उस प्लैनेट पे जी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि यहाँ पे जो हाइट होती है ना, हाइट, ये जो डिस्टेंस है, हाइट मतलब ये डिस्टेंस, तो ये हाइट ही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपको हाइट को ही लिख सकते हो एस, डिस्प्लेसमेंट हम एस से दिखाते हैं, तो हाइट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। ध्यान में रखो। अभी कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके पास न्यूटन के 3 इक्वेशन है ना, लॉज ऑफ मोशन से 3 इक्वेशन आए थे। कौन सी इक्वेशन है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये 3 इक्वेशन है आपके पास न्यूटन्स के। तो आपको इसमें से एक इक्वेशन चूज करना है टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो कैसे करोगे आप? देखो आपको क्या करना है, देखना है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटीज इसके अंदर है। और एक बात ध्यान में रखो, देखो ऑब्जेक्ट को हमने पहले पकड़ के रखा था, उसको छोड़ दिया, पहले पकड़ के रखा था, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी हम दिखाते हैं यू से, u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट? बिकॉज ऐसे ऑब्जेक्ट पकड़ के रखी थी, उसके बाद उसको छोड़ दिया नीचे ऐसे फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर, छोड़ दिया ऐसा, समझे? हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो आप देखो, इसको ऑब्जर्वेशन करो, कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हो। देखो यस तो हमको उन्होंने दिया है, राइट? यू भी दिया है 0, टाइम भी दिया है, और यहाँ पे टी भी दिया है। इसका मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ ए वेरिएबल है, जो है एक्सेलरेशन, जो हमको निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से दिखाते हैं, उसको जनरली हम ए से भी तो दिखाते हैं, राइट? तो हमको वही निकालना है ए। तो देखो कैसे करोगे आप, इसमें पुट करो सब वैल्यूज। देखो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप अगर कंफ्यूज हो ना कि सर आपने जी की जगह ए कैसे लिखा, तो जी हम मोस्टली अर्थ के लिए यूज करते। एक्सेलरेशन तो हर बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, उसका हम ए से दिखाते हैं, लेकिन अर्थ के लिए हम जी से दिखाते। अभी हम यहाँ पे कोई भी रैंडम प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो आप उसको ए से ही दिखाना, राइट? हाँ, तो क्या होगा फिर? यस कितना दिया है? 5 मीटर। यू इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना दिया है? 5 प्लस हाफ इंटू ए हमको निकालना है, और टाइम कितना है? 5 का स्क्वायर होता है 25, राइट? बस इसको सॉल्व करो अभी। 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 25/2a, राइट? ओके, तो अभी हमको सिर्फ अभी ए सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे आप? देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा, सो 10/25, राइट? ये मैथमेटिक्स आपको आता होगा। ओके, तो क्या मिलेगा आपको? देखो इसको सॉल्व करो। सो 25 0.25 4 100, राइट ना? 25 से 10 को डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 0 लगा के डेसिमल पॉइंट दिया, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। 25 4 100, तो यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन मिला 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट भी ध्यान रखो एक्सेलरेशन का। ठीक है, बहुत ईजी था। तो आपको दिमाग लगाना कि कौन सा फार्मूला यूज करना, ऐसा फार्मूला यूज करना जिसमें ये सब कुछ फिट हो जाए और एक वेरिएबल रह जाए, दो वेरिएबल बचे, ऐसा फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसा सॉल्व करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन 5b आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्या बोल रहे हैं? द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज ma, what must be the mass of b so that the value of g on b is half that of its value on a? बहुत इजी है। सबसे पहले गिवन डेटा क्या बोला है? देखो क्वेश्चन हमारा 5 उसमें का b, तो यहाँ पे हम 2 पार्ट्स करेंगे, ठीक है, सो दैट पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पे हो जाए।
क्या बोल रहे हैं पहले गिवन डेटा, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ, पहले हम बोलेंगे रेडियस ऑफ प्लैनेट ए है आर ए, ठीक है, बाद में रेडियस ऑफ प्लैनेट भी हम बोलेंगे आर बी, वैसे मास ऑफ प्लैनेट ए हम बोलेंगे एम ए और मास ऑफ प्लैनेट भी एम बी बोलेंगे, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, इफ द रेडियस प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, मतलब प्लैनेट ए की रेडियस प्लैनेट बी के रेडियस के हाफ है, तो हाफ मतलब 1/2, राइट, ऐसा लिखो। और बोला है मास ऑफ ए इज पूछा है आपको, मास ऑफ प्लैनेट बी पूछा है, जस्ट मिनट, ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट बी कितना है वो पूछा है। और बोला आपको उन्होंने जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ वैल्यू ऑन ए, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए, ये भी आपको दिया है। आपको यहां पे निकलना है मास ऑफ प्लैनेट बी, ओके। तो बहुत इजी है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको यहां पे यूज करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का फार्मूला, मैंने आपको ऑलरेडी करके दिया है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो उस वीडियो को, ठीक है, ठीक है। देखो कैसे करोगे आप, जी का फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके। सो अभी हम प्लैनेट ए के लिए क्या लिखेंगे, जी हम लिखेंगे जी ए, सफिक्स ए लगाएंगे, जी तो सबके लिए सेम होता है, मास ऑफ प्लैनेट ए अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट ए उसका स्क्वायर, वैसे हम इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। वैसे हम प्लैनेट बी के लिए क्या लिखेंगे, जी सफिक्स बी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट बी अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट बी का स्क्वायर, ऐसे दो इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गए, राइट। ये फार्मूला है, वो फार्मूला हमने प्लैनेट ए के लिए लगाया, प्लैनेट बी के लिए लगाया, ये प्रोसेस है। अभी हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा जी बी अपॉन जी ए, दैट विल बी इक्वल्स टू जी मास ऑफ प्लैनेट बी अपॉन आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको जरा रास्ते से लिखो, क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ प्लैनेट ए अपॉन आर ए स्क्वायर, राइट। हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो हमको ऐसा मिलेगा, तो यहाँ पे जी जी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखो तो क्या हो जाएगा, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन एम ए इंटू ए आर ए ऊपर चला जाएगा, आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर, राइट। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मास ऑफ प्लैनेट बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से मास ऑफ प्लैनेट बी, पहले तो हम उस वैसे अरेंजमेंट करेंगे, मास ऑफ प्लैनेट बी विल बी, बाकी सब इसको भेज देंगे इधर, सो दैट विल बी जी बी अपॉन जी ए इंटू ये इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इधर जाके न्यूमरेटर हो जाएगा, आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, राइट, ऐसा हो जाएगा। इंटू इस एम ए को भी उधर भेज दिया, इंटू एम ए, ठीक है, रीअरेंजमेंट किया, बहुत ईजी है, थोड़ा सोचो इसके ऊपर, ओके। हाँ, तो अभी पूरी वैल्यू हमने पुटअप कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट बी विल बी जी बी अपॉन जी ए, क्या वैल्यू है जी बी अपॉन जी ए की, देखो उन्होंने यहां से मिल जाएगा आपको, यहां से देखो क्या हो जाएगा, जी बी अपॉन जी ए विल बी 1/2, राइट, तो यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू आर बी अपॉन आर ए, क्या हो जाएगा, आर बी अपॉन आर ए, देखो यहां से मिल जाएगा आपको, आर बी अपॉन आर ए विल बी, क्या हो जाएगा, इस आर ए को इधर भेजा, इस 2 को इधर भेजा, तो दैट विल बी 2, आर बी अपॉन आर ए 2 मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर बी अपॉन आर ए 2 और उसका होल स्क्वायर इंटू एम ए, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एम बी इज इक्वल्स टू, देखो 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू एम ए, राइट। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ट्वाइस, इसका मतलब यहाँ पे मिल गया हमको एम बी बिकम्स 2 टाइम्स एम ए, मैं इधर लिखता एम बी बिकम्स 2 टाइम्स एम ए, समझ में आया, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल था इसलिए थोड़ा स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, ठीक है। सो हमको मिल गया एम बी बिकम्स 2 टाइम्स एम ए, समझ में आया, कुछ नहीं, बहुत ईजी था, सिर्फ हमने इस फॉर्मूले को यूज किया और दोनों प्लैनेट के लिए लगाया, ओके। सो हमको मिल गया मास ऑफ प्लैनेट बी विल बी 2 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट ए, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो तीसरा प्रॉब्लम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्या है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम दैट ऑन अर्थ। सो इजी है, देखो पहले गिवन डेटा लिखते हैं, क्या बोला है, क्वेश्चन 5 का सी, उसमें का सी, हाँ क्या बोला, देखो द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मास दिया है अर्थ पे, देखो मैं लिखता हूँ मास ऑन अर्थ को ऐसा, मास ऑन अर्थ, ये लगाता हूँ सफिक्स फॉर अर्थ, कितना दिया है, मास ऑन अर्थ दिया है उन्होंने 5 kg
एंड वेट दिया है, वेट कितना दिया है, वेट मतलब फोर्स, राइट, वेट मतलब फोर्स, वेट का फॉर्मूला mg, फोर्स का भी mg, राइट। सो वेट दिया है उन्होंने 49 न्यूटन, इसलिए उसका न्यूटन यूनिट है। आप बोलो कि वेट का यूनिट न्यूटन कैसे आया, मास का केजी होता है लेकिन वेट और फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है। सो 49 न्यूटन हम इधर लगाएंगे अर्थ, बिकॉज अर्थ के लिए बोला उन्होंने। बाद में क्या बोला है, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, मून के लिए आपको ये वैल्यू निकालना है, मतलब आपको निकालना है मास ऑन मून कितना होगा और वेट ऑन मून क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। और क्या दिया है उन्होंने, एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, उन्होंने बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम दैट ऑन अर्थ, ये तो हमको पता था पहले से, 1/6 टाइम दैट ऑन अर्थ। यहाँ पे लिखेंगे जी सफिक्स ई, सॉरी, हाँ ये ई भी दिया है। अभी हमको ये दो निकालना है, तो बहुत ईजी है। मैंने बोला था आपको, जब मैंने पढ़ाया था आपको डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, राइट, तब मैंने आपको डिफरेंस बोला था दोनों में का। अगर आपको पता नहीं मास एंड डिफरेंस में क्या मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, आप वो वीडियो देख लेना। देखो, तो सबको पता है कि आप यूनिवर्स में किधर भी जाओ, किसी भी प्लैनेट पे जाओ, किसी भी गैलेक्सी में जाओ, मास तो सेम ही होता है, मास हमेशा सेम होता है। तो जो मास अर्थ पे होगा वही मास मून पे होगा। सो यहाँ पे हमको डायरेक्ट मिल गया, मास ऑन मून विल बी हाउ मच, 5 kg। मास सेम ही रहता है किधर पे भी जाओ। मास ऑन मून पूछा होता, मास ऑन मार्स, मास ऑन जुपिटर, किधर भी पूछा होता तो सेम ही आता, ठीक है। हाँ, तो अभी हमको निकालना है वेट, लेकिन वेट डिफरेंट रहता है, बिकॉज हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी अलग अलग ग्रेविटी होती है। और वेट का फार्मूला होता है, क्या होता है, m/g। मास तो सेम है लेकिन ग्रेविटी तो अलग अलग है हर प्लेनेट पे, इसलिए वेट अलग अलग रहेगा। मास सेम रहेगा, वेट अलग रहेगा। तो हम लिखते हैं वेट फॉर मून क्या आएगा फिर फार्मूला इससे, मास ऑन मून इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, राइट। वैसे वेट ऑन अर्थ के लिए क्या फार्मूला आएगा, इधर सिर्फ सफिक्स ई लगाना, मास ऑन अर्थ इंटू ग्रेविटेशन ऑन अर्थ। इसको एक बोला, इसको दो बोला, ओके। हमको क्या निकालना है, वेट ऑन मून। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, ठीक है। इधर लिखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ, दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑन मून इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून अपॉन मास ऑन अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। बस इसको अभी सॉल्व करो सिर्फ, क्या होगा, वेट ऑन मून विल बी, मास ऑन मून और मास ऑन अर्थ दोनों सेम है, 5 kg कैंसिल हो जाएगी, दोनों सेम है ना। अभी दैट विल बी एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन मून अपॉन एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन अर्थ इनटू वेट को हम उधर भेज देंगे, वेट ऑन अर्थ। सो दैट विल बी, बोलो gm अपॉन g क्या दिया है, gm अपॉन g इधर से मिल जाएगा, gm अपॉन g विल बी क्या हो जाएगा, 1/6, राइट। तो इधर लिख लेंगे हम 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ क्या दिया है, 49। बस इसको सॉल्व करो अभी। क्या हो जाएगा, 6 1 6, 6 8 48, डेसिमल पॉइंट कितना बचा, 1, 6 1 6, कितना बचे, 4, बराबर। सो 6 6 36। सो यहाँ पे आ गया हमारा 8.16 न्यूटन, ठीक है। सो दैट विल बी वेट ऑन मून। सो वेट हो गया मून पे 8.16 न्यूटन, जो कि अर्थ पे था 49 न्यूटन। मतलब कोई एक सेम ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू मून, ठीक है, बिकॉज अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है, मून पे कम है, ठीक है। सो ए था न्यूमेरिकल सी। अभी करते हैं हम न्यूमेरिकल डी। तो डी न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। देखो क्या बोला है उन्होंने, बोला है हाइट दिया है, हाइट मतलब मैंने बोला आपको अभी क्या होता है, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, दिया है यहाँ पे 500 मीटर, ओके। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यू पूछा है। बाद में हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, टाइम पूछा, टोटल टाइम मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी और नीचे आएगी वापस सरफेस पे, उस टोटल प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम, ठीक है। और उन्होंने बोला है जी ले लो आप 10 मीटर पर सेकेंड, अगर नहीं भी बोलते तो 10 ही लेते, राइट, बिकॉज वो सिंपल होता है, 9.8 नहीं लेना, 10 लेना, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट थी, उन्होंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को इधर फेंका, ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगी ऊपर जाएगी और एक पॉइंट पे रुक जाएगी, फिर से नीचे फॉल करेगी, राइट। देखो ना, इस पेन को ऊपर फेंका तो ऐसा ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे रुक जाएगा और नीचे आएगा, तो फाइनली वो रुकने वाला है। ऐसा फेंकने के बाद वो ऐसा ऊपर गया और रुक गया इधर, बाद में फिर से फॉल करेगा। इसका मतलब उस पेन की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। देखो ना, ऐसा फेंका
तो किसी एक पॉइंट पे रुक गया हो, बाद में नीचे गिरा ना, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, ध्यान में रखना है। लेकिन हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका है, तो हमको वही तो निकालना है, u कितना है वो निकालना है हमको। मतलब मैंने इस पेन को कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका वो निकालना है u। और उन्होंने दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 500 मीटर। हाँ, तो बहुत ईजी है। वंस अगेन न्यूटन का जो 3 इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन के, उसमें से एक चूज करना है आपको, ठीक है। तो अभी देखो, अब अगर आप ये यूज करते हो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, तो इसमें से सब कुछ दिया है आपको। देखो v दिया है 0, u आपको पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंका वो आपको पूछा है। बाद में ये भी दिया है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी जिसे हम जी से दिखाते हैं उसको हम ए से भी दिखाते हैं, राइट, वो भी ध्यान में रखो। और यस मतलब डिस्टेंस भी दिया है, तो यस इसको यूज करेंगे। सो u इज इक्वल्स टू 0, सॉरी v इज इक्वल्स टू 0 इंटू u² प्लस 2 इंटू, अब एक चीज ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, ऊपर से नीचे नहीं छोड़ा है, ऊपर फेंका है। मतलब देखो ये जी होता है, जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है हमेशा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन हमने तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, अपवर्ड फेंका ऑब्जेक्ट को, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो यहां पे आपको जी की वैल्यू माइनस लेनी पड़ेगी, माइनस, ध्यान में रखो, माइनस लेनी पड़ेगी। भाई माइनस, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं और जी तो डाउनवर्ड होता है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक हियर -10, सो रिमेंबर दैट। इनटू एस कितना दिया है 500, बस सिंपली सॉल्व करो अभी। सो u² इज इक्वल्स टू, हमने इसको इधर भेजा, माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया, सो दैट विल बी 2 10s are 20 इंटू 500, सो दैट विल बी हाउ मच, 5 2s are 10, सो ये हो जाएगा 10,000, राइट। ओके, सो u² इज इक्वल्स टू 10,000, तो u क्या हो जाएगा, 10,000 किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, सो u विल बी 100। सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, u इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। क्या नीचे चला गया कैमरा की, नहीं ना, ओके। सो हमको पहला तो मिल गया u। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे u की g की वैल्यू माइनस कैसे ली, g डाउनवर्ड है, हमने ऊपर फेंके ऑब्जेक्ट इसलिए माइनस लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्या बोला उन्होंने अभी, नेक्स्ट बोला टाइम, मतलब टोटल टाइम कितना लगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आने को कितना टाइम लगा। फिर से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीन में से एक फार्मूला आपको चूज करना है, देखना कि कौन सा क्वांटिटी गिवन है कौन सा नहीं गिवन है, जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल रहता है वो यूज करना। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो देखो यहाँ पे देखो v की वैल्यू हमको पता है 0, u की वैल्यू अभी अभी हमको मिली, a की वैल्यू भी पता है, सिर्फ t पता नहीं, तो इससे हम निकाल सकते हैं t। सो v 0, u कितना आया 100 प्लस a की वैल्यू -10 इंटू टी हमको निकालना है। सो इट विल बी, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 10t विल बी 100, सो t विल बी हाउ मच, 100 अपॉन 10, सो 10 सेकेंड। सो टाइम हो गया 10 सेकेंड, लेकिन हमको टोटल टाइम चाहिए। ये तो एक साइड का टाइम हो गया, ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा 10 सेकेंड, तो नीचे आने में भी तो उतना टाइम लगेगा 10 सेकेंड। मतलब आपको टोटल टाइम निकालना है 10 प्लस 10, टोटल टाइम 10 प्लस 10 विल बी 20। समझ में आया, टोटल टाइम निकलना है। अगर आप सिर्फ 10 पे रुकते हो तो दैट विल बी रॉन्ग, हमको टोटल टाइम निकलना है, ऑब्जेक्ट को फेंकने से लेके वापस ग्राउंड में आने तक सब टाइम निकलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्या बोला है, अ बॉल फॉल्स अप अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, एज्यूम g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। देखो क्या क्या बोला उन्होंने एग्जैक्टली, क्वेश्चन 5 का ई है, क्वेश्चन 5 उसमें का ई। देखो क्या है, एक टेबल है, ये सपोज मैंने टेबल निकाला, ओके, उससे क्या हुआ, एक बॉल था, यहाँ पे बॉल था, वो नीचे गिर गया, ऐसा नीचे गिर गया, ठीक है। सो ऐसा ध्यान में रखो, बड़ा बॉल ये नीचे गिर गया इधर, ऐसा ऐसा कर्व होकर नहीं गिरेगा, डायरेक्ट नीचे गिरेगा ना, ऐसा गिरेगा वो, यहाँ से बॉल नीचे गिर गया, ओके, बॉल टेबल से नीचे गिर गया। तो क्या बोला उन्होंने, बॉल फॉल्स अप टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, टाइम लगा उसको ग्राउंड को रीच करने के लिए, टाइम लगा 1 सेकेंड। बाद में एज्यूम g इज इक्वल टू 10, g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जो बॉल यहां से नीचे गिर रहा है उसकी स्पीड ग्राउंड को रीच करने तक कितनी हो जाएगी, v पूछा है, v इज इक्वल टू हाउ मच पूछा है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल। बॉल नीचे गिरा तो आते आते जस्ट बिफोर दैट ग्राउंड टचिंग द ग्राउंड कितनी वेलोसिटी थी उसकी, वो पूछा है आपको। और क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टेबल, ये हाइट भी आपको पूछा है, ये हाइट कितना है ये आपको पूछा है, राइट। सो एच भी पूछा है, एच हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, आपको पता है ये कितना, ये उन्होंने पूछा है। तो बहुत ईजी है, देखो
सबसे पहले बॉल पहले तो यहाँ पे रुका हुआ है ना, पहले तो रुका हुआ था बॉल, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, u इज इक्वल टू 0, राइट। अभी हमको निकालनी फाइनल वेलोसिटी और टाइम भी निकालना है, तो यहाँ पे अगेन एंड अगेन हमको वही यूज करना है, क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी देखो बॉल भी नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, मतलब यहाँ पे हम जी लेंगे पॉजिटिव। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने जी निगेटिव लिया था, बिकॉज हम बॉल को ऊपर फेंक रहे थे, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे थे, और जी तो नीचे रहता है, इसलिए अपोजिट हो गया माइनस। लेकिन यहाँ पे ये बॉल भी नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे हम जी प्लस लेंगे, ठीक है। तो पुट करो सब वैल्यू, v तो हमको निकालना है, u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस a कितना है 10 इंटू टाइम निकालना है, तो टाइम दिया है 1 सेकेंड। सो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 10 इंटू 1 10 मीटर पर सेकेंड। सो दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अभी हम निकालेंगे s, हाइट ऑफ दिस टेबल, हाइट निकालना है, तो सिंपल फार्मूला s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। सो s इज इक्वल टू u कितना है, u 0 इनिशियल वेलोसिटी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसको 0 लिखूंगा मैं, प्लस हाफ इंटू ये दिया है उन्होंने 10, देखो 10, g मतलब ये पता है ना आपको, इंटू टी कितना दिया है 1 सेकेंड। सो टी का 1 का स्क्वायर 1, तो इधर 1 लिखेंगे। तो सिंपल s इज इक्वल टू, देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो s हो जाएगा 5 मीटर, मतलब उस टेबल की हाइट आ जाएगी 5 मीटर, ये हाइट आ जाएगी 5 मीटर, ठीक है। बहुत ईजी था। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो 3 फार्मूले वही बार बार हम यूज कर रहे हैं, और ग्रेविटेशन चैप्टर की भी अभी फार्मूले यूज करना पड़ेगा हमको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। चलो करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बहुत ईजी है, देखो। द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड 7.4 इंटू 10 टू द पावर 24 kg रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। सो आपको निकालना है फोर्स बिटवीन दिस टू, मतलब अर्थ एंड मून के बीच में क्या फोर्स है वो आपको निकालना है। चलो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। ये न्यूमेरिकल वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन बच्चों को उनके अंदर का कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो मैं आपको फाइनल स्टेज कैसा कैलकुलेशन करना है वो बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, ये है क्वेश्चन 5 का F। अभी बड़ा प्रॉब्लम थोड़ा सा, इसके 2 पार्ट बनाते हैं हम इधर, ठीक है। हाँ तो देखो क्या बोला उन्होंने, मासेस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना दिया है उन्होंने दिया है कितना दिया भी नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मास ऑफ मून दिया है कितना, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। बाद में क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों में का डिस्टेंस दिया है कितना, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। ओके सबसे पहली स्टेप देखो, इस 1 kg में दिया, 1 kg में दिया, लेकिन 1 किलोमीटर में दिया। अभी मास का ऐसा यूनिट kg होता है, ठीक है चलेगा, लेकिन डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो आपको सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप, ऐसा करोगे 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 लगाना पड़ेगा, और मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, राइट। 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे लगाया हमने 10 टू द पावर 3 मीटर। ये पहले आपको देखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक कन्वर्जन आपको इसमें करना था। अभी हमको निकालना है सिंपल फोर्स, F निकालना है, F इज हाउ मच। सो हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है हमने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स का क्या फार्मूला था, F इज इक्वल्स टू G मास ऑफ फर्स्ट प्लैनेट इंटू मास ऑफ सेकेंड प्लैनेट अपॉन डी स्क्वायर, ये फार्मूला है। बस इसको सिंपली यूज करना है, बहुत ईजी है। G की वैल्यू तो फिक्स होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, पता होना चाहिए आपको, न्यूमेरिकल में दिया जाएगा या फिर आपको पता होनी चाहिए। तो जस्ट पुट अप वैल्यू पुट करो। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं, मैं इसका काम तो हो गया हमारा, इसको रब करता हूं मैं, बिकॉज वो बढ़ने वाला है, उसका जो विड्थ है वो बढ़ने वाली है। देखो हम अभी ये फार्मूला यूज करने वाले, ठीक है। देखो क्या करना पड़ेगा फिर, इसमें सब वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें। सो F विल बी इक्वल्स टू जी कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू M1 कितना है, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ मून कितना दिया है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22
डिवाइडेड बाय जी हो गया जी m1 m2 हो गया। अभी डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आया था 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। हमने कन्वर्जन किया था 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो क्या किया। सबसे पहले हमने सब वैल्यू पुटअप किया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इसका मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले करना पड़ेगा इंटू 10⁻। देखो अभी इसको सॉल्व करो, पावर्स 24 प्लस 22 कितना होता है 46, राइट। 24 प्लस 22 46 और उसमें से -11, 46 में से 11 गए 35, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3.84 का स्क्वायर इंटू 10⁸ का स्क्वायर कितना 10⁻64 नहीं 8 टू जा करना है, 8 टू जा, 8 का स्क्वायर नहीं करना, 8 टू जा करना। सो 10⁻16 बच्चे रॉन्ग कर देते हैं ऐसा, 10⁸ का स्क्वायर पूछा तो 10⁻64 कर देंगे, जो रॉन्ग है। आपको करना है 10⁻16 जो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे किया। अभी ये स्टेप तो इजी है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इजीली, साइड में कर देना रफ वर्क में 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इसका कैलकुलेशन कर दो और बाद में इसका भी स्क्वायर कर दो 3.84 का स्क्वायर। अभी मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखता, लेकिन उसके बाद वाली जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों वहां पे स्टक हो जाती है, वो मैं बताने वाला हूं। अभी आप इसका करके देखो, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं यहाँ पे। क्या वैल्यू है देखो, तो ये ऊपर वाले की वैल्यू आने वाली है 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इसकी वैल्यू आने वाली है अराउंड 297.48। ये ध्यान में रखो, ठीक है। जस्ट मिनट, इसके बाद वाली स्टेप मैं बताने वाला हूं आपको, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये तो कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो ना, ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा। डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 3.84 ये भी कर सकते हो आप, ऐसा सिंपल ऐसा करो ना 3.84 इंटू 3.84। अगर मैं यहाँ करते बैठा हूँ तो वीडियो की लेंथ तो बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो होता है 14.745 ओके इंटू देखो 10⁻30। अभी देखो यहाँ पे मैं एक स्टेप करने वाला हूँ, क्या इंटू, अभी आप ही बोल दो मुझे 10⁻35 था, अभी 10⁻16 नीचे था, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -16। ये 10⁻16 प्लस 16 था नीचे, न्यूमरेटर में गया तो -16 हो जाएगा। तो 35 में से -16 गए, कितने होते हैं 35 में से 16 गए आई थिंक 19, 10⁻19 राइट ना, बराबर ना। जस्ट मिनट ना, मैं कंफ्यूज हूँ। -16 15 में से 6 गए 9, यस, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, 10⁻19 बराबर। तो अभी इसको सॉल्व करना है, तो बच्चे यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, तो कैसे करें सर, अभी इसको सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। कैसे करोगे आप अप्रोक्सीमेशन को, अप्रोक्सीमेशन से देखो क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 297.48 को हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 298, चलता है ना। 297.48 को हमने लिखा 298, वैसे 14.7 को लिखा हमने, क्या लिखा 15 अप्रोक्सीमेट, 14.7 को अप्रोक्सीमेट 15 लिखा इंटू 10⁻19। बस अभी तो बहुत सिंपल हो गया, आपको ये डिवीजन आएगा। कैसे करोगे आप लोग, इधर लिखता मैं, देखो 15 1 जा 15, यहाँ पे भी हो जाएगा 15 1 जा 15, कितने बचे 14 बचे, 148 हो गए। सो 15 9 जा 135, ठीक है 15 9 जा 135, तो कितने बचे 135, मतलब 13 बचे। अभी 13 तो 15 से डिवाइड नहीं होता, तो हमने दिया पॉइंट दिया, सो पॉइंट दिया, फिर इधर नहीं सॉरी इधर पॉइंट दिया 19 पॉइंट, तो कितने हो गए 13 पे पॉइंट दिया 130 हो गए। 15 8 जा 120 राइट, सो 19.8 इंटू 10⁻19 ये होगा अपना फोर्स। या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो बुक में आंसर दिया वैसा। कैसा करोगे, ये डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, तो इसमें एक ऐड करना पड़ता है। अगर आप लेफ्ट को शिफ्ट करते हो तो इसमें ऐड करना, राइट को शिफ्ट किया तो इसमें से माइनस करना। अभी आप लेफ्ट को शिफ्ट कर रहे हो, इधर शिफ्ट कर रहे हो, सो 1.98 इंटू 10⁻20 न्यूटन, सो दैट विल बी योर आंसर। समझे, देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझ गए क्या। और एक चीज, डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट किया लेफ्ट को साइड हो, देखो पहले इधर था अभी इधर आ गया, इसलिए इसमें एक ऐड कर दिया। समझे, चलो करते हैं अभी लास्ट प्रॉब्लम। लेकिन उसके पहले देखो टेक्स्ट बुक में दिया है 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ये वैल्यू दिया है, लेकिन कितना क्लोज है देखो ना 2 के, 1.98, 0.02 का डिफरेंस है सिर्फ। तो आपके टीचर इसको भी करेक्ट देंगे, ठीक है। तो बुक में भी उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 2, तो एक्चुअल में आंसर तो ऐसे आना चाहिए इसके आसपास, ठीक है। तो ये भी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल आपको आउट ऑफ मार्क देंगे इसको, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन 3 मार्क देंगे, ठीक है।
सो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे आप इसको? सॉल्व कर सकते हो आप लोग? नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसमें बहुत परफेक्शन हासिल करते हो अरिथमेटिक में तो आप कर सकते हो। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग अलग शॉर्टकट ट्रिक होती है उसको अगर यूज करते तो हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन इज वेरी गुड। तो आप ऐसा सॉल्व करो, ठीक है? चलेगा, 2 भी चलेगा, 1.98 भी चलेगा, 1.99 चलेगा, 2.1 भी चलेगा। सो 0.1 का डिफरेंस चलता है, 0.1 0.2 तक मैक्सिमम, ठीक? सो ऐसा सॉल्व करो। चलो करते हैं लास्ट प्रॉब्लम। तो लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन 5 जी का आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्या है देखो, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.5 × 10⁻11 मीटर, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 × 10⁻22 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ सन? और जी की वैल्यू दिया है। बहुत ईजी है, फिर से एक बार वही फार्मूला यूज करना है। पहले गिवन डेटा लिखते हैं। देखो क्वेश्चन 5 का जी, क्वेश्चन 5 का जी क्या दिया है? मास ऑफ अर्थ दिया है, नहीं भी दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए 6 × 10⁻24 kg, ठीक है? बाद में क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। इफ और फोर्स भी दिया, दोनों में का फोर्स दिया है इस बार। लास्ट टाइम में हमने फोर्स निकाला, अभी फोर्स दिया है पहले से। कितना है फोर्स? 3.5 × 10⁻22 न्यूटन, ये दिया है। व्हाट इज द मास ऑफ सन? सन का मास पूछा है इस बार उन्हें। मास ऑफ सन क्या है? मास ऑफ सन कितना है ये पूछा है, ठीक है? सो बहुत इजी है। क्या करोगे? सिंपली वो फार्मूला यूज करोगे फोर्स का। क्या फार्मूला होता है? एफ, और जी की वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है? 6.67 × 10⁻−11। और न्यूटन यूनिट क्या होता है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना? ये यूनिट भी ध्यान में रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। समझ में आप? ओके। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg, पर उसको ऊपर लाया तो kg का पावर -2, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी। सर इधर तो आपने +2 लिखा, इधर माइनस कैसे? तो इधर पर भी तो लिखा है मैंने, तो दोनों भी सेम, ठीक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, सो क्या करोगे आप लोग? सिंपल फार्मूला इन यूज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, F = g इंटू मास ऑफ फर्स्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। सिंपल। तो हमको क्या निकालना है इस बार? हमको निकालना है मास ऑफ सन। सपोज हमने इसको लिखा मास ऑफ अर्थ और इसको हमने लिखा मास ऑफ सन, तो हमको निकालना है ms, मास ऑफ सन निकालना है। तो हम वैसा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सन विल बी, ये इधर जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? ये नीचे जाएगा इधर g इंटू मास ऑफ अर्थ। समझ में आया ना? कुछ नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं किया, हमको सिर्फ मास ऑफ सन निकालना है, तो उसको एक साइड ले लिया, बाकी सबको अदर साइड को भेज दिया। बस अभी सभी वैल्यू पुट अप करो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, बिकॉज मुझे पुट अप करनी वैल्यू इधर ऊपर का रफ करता हूँ, ठीक है? वीडियो जरा बड़ा ही हो गया। अगर फिर भी आप अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको एक्चुअल में इसकी जरूरत थी, है ना? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हाँ देखो, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। मास ऑफ सन विल बी, हाँ एफ कितना दिया है उन्होंने? एफ दिया है उस फॉर्म कितना? 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू डी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर, है ना? ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन जी कितना है? जी होता है 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24। देखो बस अभी सिंपली इसको सॉल्व करो। बच्चों को सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है? देखो अभी क्या करोगे, वैसे लास्ट टाइम जो मैंने बोला था आपको, क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे थोड़ा सा एक और स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं हम। 10⁻22 इंटू आप क्या करोगे? 1.5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे, कितना होता है? 2.25। 15 का 25 तो डेसिमल पॉइंट से 2.25 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर आता है 10⁻22, है ना? 10⁻11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 2 ज़ा 22। ओके, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻−11 इंटू 10⁻24, कितना हो जाएगा? -11 + 24 10⁻13, ठीक है? हाँ, तो मैं आपको अभी और एक स्टेप कर लेते हैं। 3.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर होता है 1.5 इंटू 1.5 कर लो, 2.25 कर लो, इजी इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻22 10⁻44, ये स्टेप समझ लो। डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 6 करो, कितना है? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, देखो 6.67 इंटू 6, ये तो कर लोगे ना आप, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना आता है वो? अप्रोक्सीमेटली 40.2, वो आता है 40.2, ठीक है? सो ध्यान में रखो 40.2 इंटू 10⁻13,
तो चलो इसका कैलकुलेशन बताओ, 3.5 इंटू 2.25, 3.5 इंटू 2.25 कितना आता है? करो सॉरी, इसको बहुत ईजी है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, मैं लास्ट स्टेप आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है एकदम ट्रिक से। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है अराउंड, मैं इधर लिख लेता हूँ 7.875 इंटू 10⁴ तो है ही इधर, ठीक, डिवाइडेड बाय ये 40.2 इंटू 10⁻13। ओके हाँ, अभी देखो, अभी एक बात, यहाँ पे 7.8 है, यहाँ पे 40 है, मतलब नीचे बड़ा है, तो इसको भी बड़ा करो पहले। 7.8 है ना, इसको 78 कर लो, 78.7 कर लो। कैसा कर लो देखो, 78.75, मतलब आपने इस डेसिमल पॉइंट को एक से इधर शिफ्ट किया, पहले इधर था, इस इधर देखो इधर शिफ्ट किया। तो अगर आप ऐसा राइट साइड को शिफ्ट करते हो, इधर को शिफ्ट करते हो, तो इसमें से जितने प्लेसेस शिफ्ट किया उतना इधर से सबट्रैक्ट करना। हमने इधर से इधर लेके गए, मतलब एक प्लेस से शिफ्ट किया, तो आपको इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। सो 10⁻⁴ में से एक गया 10⁻43, समझ में आया? 44 में से एक गया 43, इसको हमने एक से शिफ्ट किया, डिवाइडेड बाय 40.2 इंटू 10⁻13। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, अप्रोक्सीमेशन। देखो 78.75 को आप अप्रोक्सीमेट लिख लो 80 लिख लो, देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। और 40.2 को आप लिख लो 40, अप्रोक्सीमेटली 40 लिख लो। और इंटू देखो 10⁻43, नीचे का 10⁻+13 ऊपर आके -13 हो जाएगा, और 43 में से 13 गए कितने, 30, सो 10⁻30, राइट। अभी तो बहुत इजी हो गया, 41 जा 40, 42 जा 80, तो हमारा आंसर आ गया, इधर लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 10⁻30, और मास पूछा इसलिए केजी, तो मास ऑफ सन हो गया 2 इंटू 10⁻30 केजी। अप्रोक्सीमेशन से हमने यूज किया, नहीं तो कैसे सॉल्व करते आप इसको, ये डिफिकल्ट हो जाता ना, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया। 78.75 को 80 लिखा, 40.2 को 40 लिखा, और सिंपली 41 जा 40, 42 जा 80, ऐसा ही करते हैं इसको, बिलीव मी। ओके, सो इंटू ये हमारा आंसर आ गया। अभी टेक्स्ट बुक के क्या आंसर दिया, टेक्स्ट बुक के अंदर 1.96 दिया है, हमने 2 लिखा, उन्होंने बोला है 1.96, तो कितना क्लोज है। सो ऐसे करना है आपको अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। सो ये थे ग्रेविटेशन चैप्टर के अनसॉल्व न्यूमेरिकल। अभी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।